गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग लेक्चर 9 है मेरा ये केमिकल काइनेटिक्स का। अभी तक हम लोगों ने जितना भी डेरिवेशन पढ़ा जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स, ताकि आप लोग क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस कर सकें। तो कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ पैटर्न, उसी के आधार पर सारा एक्सरसाइज डील करेंगे हम लोग, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है। ठीक है, असाइनमेंट जो भेजा है ना उसको डील करना है, आपको बनाना है। देखिए इसको कोई भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल होगा तो उसको बनाने के लिए हमारे पास बस यही फार्मूला यूज़ करना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का दो फार्मूला है। एक रेट कांस्टेंट निकालने का फार्मूला जो हमारे पास है K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, जहाँ K क्या है रेट कांस्टेंट, आर नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर क्या है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टी क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होने में लगा हुआ समय। 100 से 40 होने में जो समय लगा है वो टाइम पीरियड है। ये रेट कांस्टेंट है के। टी हाफ लाइफ निकालने का फार्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर का, आर नॉट बाई 2K, जहाँ आर नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, 2 तो कांस्टेंट है, के क्या है रेट कांस्टेंट। उसी प्रकार फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी दो इक्वेशन है। पहला है रेट कांस्टेंट निकालने का फार्मूला क्या है K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, जहाँ 2.303 कहाँ से आया था, ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 लॉग उसका वैल्यू होता है। टी क्या है टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड, तो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन तक आने में लगा हुआ समय। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं 0.693 अपॉन के। तो ये आपके पास फार्मूलाज हैं, 4 फार्मूला, बस इसी को या इसी से पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज बन जाएगा आपका। K इज इक्वल टू आर नॉट बाई आर, आर नॉट माइनस आर बाई टी, टी हाफ इक्वल टू आर नॉट बाई 2K। फर्स्ट ऑर्डर के लिए K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, एंड टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K। ठीक है, अब हम लोग प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एक बार लेक्चर लाइन का एक प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। फॉर अ रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा, एक कोई रिएक्शन दिया है, A प्लस बी दोनों रिएक्टेंट और ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और इसका रेट इक्वेशन दिया है रेट इज इक्वल टू K A B का पावर 2। कहता है कि हाउ इज़ द रेट, पहले इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, तो A का पावर क्या है 1 और B का पावर क्या है 2, तो दोनों के पावर को जोड़ देंगे तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसका 3। यही ना होता है x + y इज इक्वल टू n, तो x का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, यहाँ तो 2 है तो 2 + 1 3, कुछ नहीं मतलब 0 नहीं समझिएगा, हिडन है 1। अब कहता है कि हाउ इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, हाउ इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज़ डबल्ड। अगर B के कंसंट्रेशन को दोगुना कर देंगे तो रिएक्शन के रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये कैसा है भाई, देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहला को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास क्या है इक्वेशन है रेट इज इक्वल टू K A B का पावर 2 है। अब कहता है कि रेट ऑफ इफेक्ट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B के कंसंट्रेशन को दोगुना कर देते हैं, यानी न्यू रेट क्या हो जाएगा भाई, न्यू रेट क्या हो जाएगा K A, अब B की जगह पे क्या लिखना है 2B लिखना है ना, कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड, तो B के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो B की जगह पे अब क्या लिखेंगे 2B लिखेंगे, और पावर वही रहेगा जो था, पावर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको कंसंट्रेशन डबल किया तो कंसंट्रेशन के अंदर 2 लगाना है ब्रैकेट के अंदर। अब नया रेट क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा 4K A, 2 के बदले तो 4 आ गया, स्क्वायर से बाहर कर दिए, फिर B बच गया तो B का पावर 2। अब ये जो वैल्यू है ये कौन सा था, ये पुराना रेट था ना, देखो ना भाई ये रेट, ये क्या है रेट है, तो इक्वल टू क्या हो गया 4 टाइम्स रेट हो गया, तो नया रेट क्या हो गया, न्यू रेट क्या न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आया 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब पहले जितना तेज़ी से रिएक्शन कर रहा था, जैसे ही B के कंसंट्रेशन को डबल कर दिए तो रिएक्शन का रेट क्या हो गया 4 गुना बढ़ गया।
क्यों 4 गुना बढ़ गया? क्योंकि बी का ऑर्डर 2 था। हाँ, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में बोलता कि ए के कंसंट्रेशन को डबल कर दिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 टाइम्स ही बढ़ता। 2 यहाँ हो जाता ना ए के जगह पे, तो 2 हो जाता, 2 बाहर हो जाता, 2 टाइम्स बढ़ता। लेकिन चूंकि बी का कंसंट्रेशन को बढ़ाया है और बी का पावर में 2 था, अगर बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ाता तो ये कितना टाइम बढ़ जाता? 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाता। अब दूसरा क्वेश्चन एक पूछता है, इसका बी पार्ट जो है ध्यान समझिएगा। कहता है कि व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल मतलब एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ना है। व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ़ ए इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। अगर रिएक्टेंट ए बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो बताइए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन को मेरे कराने का मकसद यही था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्या होगा, इन्फिनिटी कर देते हैं। अगर ए का कंसंट्रेशन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो जीरो नहीं कर देना है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, जिसका जो एक्सेस ज़्यादा रहेगा उसका पावर जीरो कर दीजिएगा। अगर ए यहाँ पे लार्ज एक्सेस में बोल रहा है तो ए का पावर अभी यहाँ पे 1 है ना, लेकिन ए अब लार्ज एक्सेस में बोल रहा है तो ए का पावर जीरो कर दीजिएगा। अगर बी लार्ज एक्सेस में बोलता है तो बी का पावर जीरो कर देते हैं। जो लार्ज एक्सेस में रहेगा उसका पावर क्या कीजिएगा? जीरो कीजिएगा। ये याद रखिएगा, जो लार्ज एक्सेस में रहेगा उसका पावर जीरो। अब आपके पास क्या है भाई? रेट इज इक्वल टू क्या है? के ए के जगह पे ए ही रहेगा, बी के जगह पे बी ही रहेगा, ये पुराना वाला है। अब कहता है कि ए का जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर देता है? लार्ज एक्सेस कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए नया रेट क्या हो जाएगा? तो न्यू रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के पता है आपको क्या? ए लार्ज एक्सेस में इसका पावर हो जाएगा 0 और बी के जगह पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बी के जगह पे रहेगा 2। समझ रहे हैं? अब आपको निकालने बोला ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं आप? एन कैसे निकालते हैं आप? एक्स प्लस वाई करते हैं। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0, वाई का वैल्यू क्या है? 2, 0 + 2 क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। हो गया? नहीं समझे? तो बस जो ओवरऑल जिसका लार्ज एक्सेस बोल देगा उसका पावर जीरो करना है। बात समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन की बस यही खास बात थी, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को कराया हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक है, बारीकी से चीज़ों को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सवाल है, पॉज करके, और ये आपका सॉल्यूशन है। फर्स्ट का सॉल्यूशन ये है और सेकंड का सॉल्यूशन ये है, ठीक है। काइंडली कवर कीजिए। देखिए बोर्ड नहीं है यहाँ पर, मैं ऐसे जगह पे फंसा हुआ हूँ घर पे लॉकडाउन में कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मैं एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बैठा हूँ आपके पास। तो काइंडली मैनेज इट, ठीक है। कुछ दिनों 2-4 दिनों में चला जाऊँगा तो फिर कोचिंग से वीडियोज़ लेक्चर अपलोड करूँगा तो फिर वो ज़्यादा बेटर होगा। अभी काइंडली मैनेज इट। एक दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब। दूसरा प्यारा, बहुत प्यारा सा, एकदम बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है भाई साहब? क्वेश्चन देख के ही तो बहुत सेक्सी लग रहा है। देखो जरा क्वेश्चन क्या है? अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट। अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे क्लियर नहीं किया ए बी, बस खाली बोला है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या जानना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या बोलता है? सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट खाली बोला है तो हम आर लिख लेंगे। हाउ विल इट्स रिएक्शन रेट बी अफेक्टेड, इसका रिएक्शन का रेट कैसे प्रभावित होगा अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे। तो ये में क्या करने बोल रहा है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या करने बोल रहा है जी बच्चों? डबल करने बोल रहा है। तो आर के बदले क्या लिखेंगे? 2r। चलो इक्वेशन 1 में आर की जगह पे 2r पुट करूँ तो जरा नया रेट क्या हो जाएगा भाई? न्यू रेट क्या हो जाएगा? के आर की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? 2r का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 के आर का पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ? 4 टाइम्स इंक्रीजेस। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स इंक्रीजेस, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे, चूंकि सेकंड ऑर्डर है, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, यानी रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। बी कहता है कि अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हाफ कर दें, बी। अब आपके पास क्या कह रहा है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर देना है? आर से क्या कर देना है? r/2 कर देना है। तो चलो पुट कर, तो नया रेट क्या हो जाएगा भाई? न्यू रेट क्या हो जाएगा? हैं के आर की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? r/2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा ना। 1/4 इंटू के आर का पावर 2, यानी 4 टाइम्स क्या हो गया?
या 4 टाइम्स क्या हुआ था, इंक्रीज़ किया था, है ना, और यहाँ 4 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। क्या हो गया, 4 टाइम्स डिक्रीजेज, 4 टाइम्स ये डिक्रीज़ कर गया, 1/4 हो गया ना। यहाँ पे 4 इंटू में है, यहाँ 4 डिवाइड में है। तो आप भैया सिंपल सी बात है, अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो रिएक्शन का रेट घटेगा, अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। सिर्फ जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सब में ऐसा देखने के लिए मिलता है। नहीं समझ पा रहे हैं जी? जैसे जैसे बोला बस वही वही तो किए हैं। यहाँ पे हम ए बी काहे नहीं लिए सर, काहे कि यहाँ पे ए बी कुछ बोला नहीं है, खाली बस रिएक्टेंट बोला, इसलिए हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ले लिए। यहाँ ए और बी का लॉजिक लगाना ही नहीं था। हाउ विल इट्स रिएक्शन रेट बी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, तो डबल करने बोला डबल कर दिए, हाफ करने बोला तो हाफ कर दिए, और चेक करते गए रिएक्शन का रेट में क्या प्रभाव पड़ा। तो जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दिए तो रिएक्शन का रेट 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया, मल्टीप्लाई है ना 4। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, घटेगा जी बेहुदा लोग, घटेगा तो घटा दिए, क्या कर दिए, 4 टाइम्स डिक्रीज हो। बहुत लॉलीपॉप है भाई साहब। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले क्लियर कर लो। अ रिएक्शन, पहले लिखो रेट, आगे बाद में सोचेंगे, पहले पहला लाइन से क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो देखो। अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन ए, पहले के लिखो, ए का क्या बोलता है, सेकेंड ऑर्डर बोलता है, तो ए का पावर क्या लिख देंगे 2, एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी, तो बी का पावर में 1 लिखना जरूरी भी है, चाहे तो लिख सकते हैं नहीं तो नहीं लिख सकते हैं, उतना ज़रूरी नहीं है। तो बी का पावर 1 बोला तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है 1, अगर कोई जाहिल बच्चा है तो उसको 1 लिख सकता है अपने समझने के लिए, वैसे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब कहता है राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, एकदम हो गया, ये आंसर हो गया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यही हो गया। और अगर आप बहुत खुश हैं आप तो आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ dr/dt इज इक्वल टू के ए का पावर 2 बी का पावर 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोला, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखें, ठीक है, आपको बस इतना ही लिख देंगे, यही आपका हो गया आंसर। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मतलब ऐसा भी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है, जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ही रखें। दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब क्या कहता है बी पार्ट, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए 3 टाइम्स। तो ए का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रिएक्शन के रेट में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक जगह पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 6 की 9, बहुत बच्चा तो 6 समझता है 3 का स्क्वायर, अरे 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा ना। तो अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ इज द, बना के दिखा दें, चलो देखो क्या बोलता है आपके पास, चलो रेट इज इक्वल टू क्या है आपके पास, के ए का पावर 2 और बी है आपके पास, यही है ना। अब क्या कहता है, ए का कंसंट्रेशन कितना टाइम्स इंक्रीज किया है, 3 टाइम्स किया है ना। पहला इसमें क्या बोलता है, ए का कंसंट्रेशन अगर 3 टाइम्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो नया रेट क्या लिखेंगे, तो न्यू रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के 3a का स्क्वायर, बी में कोई चेंज नहीं किया गया है तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k ए का पावर 2 बी हो जाएगा। तो ये तो भाई पुराना रेट हो गया, और ये क्या हो गया 9 टाइम्स, नया रेट क्या हो गया, पुराना रेट का 9 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। मल्टीप्लाई में इसलिए इंक्रीज़ किया, अगर डिवाइड में रहता 1/9 रहता तो डिक्रीज़ कर जाता। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। सी पार्ट में क्या कह रहा है कि ए का कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया गया, ए की जगह पे क्या कर दिया गया 2a कर दिया गया, और बी की जगह पे क्या कर दिया गया 2b कर दिया गया। चलिए आपके पास रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू है के ए का पावर 2 बी कुछ नहीं है। अब क्या करना है, नया रेट निकालना है आपको, तो न्यू रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए की जगह पे क्या लिखेंगे 2a, बी की जगह पे क्या लिखेंगे 2b, और इसका पावर 2 है तो 2 ही रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 2 का 2 ही रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के ए का स्क्वायर बी, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 के ए का पावर 2 बी। अब ये वाला वैल्यू क्या है, ओल्ड रेट है, इसका मतलब क्या हो गया 8 इंटू रेट, पुराना रेट इज इक्वल टू क्या हो गया न्यू रेट, तो नया रेट क्या हो गया 8 गुना इंक्रीज कर गया पुराना रेट का। हो गया आंसर, ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, सॉरी हाँ ये एक आंसर हो गया, और एक ये आंसर हो गया 9 टाइम्स। कुछ बात समझ में आ रहा है, वो बी वाला सॉल्यूशन है
ये सी वाला सॉल्यूशन है। आप बस ये बस समझिएगा, हम आपको बस कॉन्सेप्ट समझिए, क्या कर रटना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि क्या कर रहा हूँ मैं। ए की जगह पे 2a कर रहा हूँ, बी की जगह 2b कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ स्क्वायर है वहाँ बस स्क्वायर कर रहा हूँ, जहाँ क्यूब है वहाँ क्यूब कर रहा हूँ, जहाँ कुछ नहीं बस वहाँ छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, b का पावर में कुछ नहीं था, तो b का पावर कुछ नहीं था तो हमने क्या किया, 2 का एज इट इज़ 2 बाहर निकाल दिया। यहाँ 2 का स्क्वायर था तो 2 2 4 हो गया, तो 4 2 8 हो गया टोटल। तो ओवरऑल क्या हो गया, 8 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया। एकदम लॉलीपॉप है भाई साहब। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये देखो भाई क्लियर कर दिया क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको 2 ही फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ पे क्या जानते हैं आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूले जानते हैं, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू जानते हैं 2.303/T log R0/R, ये फार्मूला जानते हैं आप। अब कहता है कि सो दैट, ये बात दर्शाइए कि 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है फॉर द कंप्लीशन इज कंप्लीट ट्वाइस। अच्छा देखो, समझो ध्यान से, बात समझो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कहता है आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया से 90 रुपया खर्चा करने में मान लीजिए आपके पास T टाइम लगा। नहीं समझे, नहीं हम समझाएं नहीं इसको। आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया से 90 रुपया खर्च करने में, तो 90 रुपया खर्च के तो बचा कितना, 10 रुपया, यानी 90 रुपया खर्च करने में कितना समय लगता है, मान लीजिए T टाइम लगता है। तो फिर अगला फिर क्या कहता है कि फिर 99% कंप्लीट होने में, यानी कि फिर 100 से, और अगर वही अगर 100 से 90 खर्च करने में हमको लग गया कितना T टाइम लगा, तो 100 से कहता है 1, या 99% कंप्लीट होने में, 99% कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, 2 टाइम्स लग रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 100 से 10 जाने में हमको T अगर लगा, फिर अगला 10 से 1 होने में हमको जितना समय लगा उसका दोगुना समय लगा। अरे भाई कहने का मतलब क्या है, 100 से 10 होने में T टाइम लगा, लेकिन फिर अगला 10 से 1 होने में इसका दोगुना टाइम लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 100 मॉलिक्यूल है मान लो, तो 100 मॉलिक्यूल है तो कॉलिजन धड़ाधड़ खूब जोर से जल्दी जल्दी करेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है ना, कॉलिजन बहुत ज़्यादा होगा, तो कॉलिजन ज़्यादा होगा तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा, तो टाइम कम लगेगा। लेकिन जब यहाँ पर मॉलिक्यूल की संख्या 10 बच गया, तो मॉलिक्यूल में अंदर बीच में अमंग द मॉलिक्यूल्स कॉलिजन भी कम हो जाएगा। जब कॉलिजन कम होगा तो उतना ही रिएक्शन को होने में, सिर्फ 9% रिएक्शन होने में, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 10 मिनट लगा, चलो 10 नहीं बोलते हैं, 15 बोलते हैं, अगर 100 से 10 होने में अगर हमको 15 मिनट का समय लगा है, तो 10 से 1 होने में हमको 30 मिनट का समय लग रहा है। आपको एग्जाम्पल दिए थे कि आप रांची में अगर रहते हैं, आपके पिताजी जिस दिन 10,000 रुपये महीना में डाल देते हैं, सपोज दैट, तो जिस दिन आपके पिताजी 10,000 रुपये डाल दिए, उस पहला ही दूसरा ही दिन में क्या होता है कि आपका 6-7 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है, कोचिंग का फीस, रेंट, लॉज, मेस, लंच फंड खर्च हो जाता है। बाकी जो 1-2 हज़ार रुपया बचता है, उस 1-2 हज़ार रुपये को आप क्या करते हैं, बाकी का 28 दिन चलाते हैं, नहीं चलाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में पैसा ज़्यादा था तो खर्चा जल्दी जल्दी कर दिया आप, समय कम लगा, 2 ही दिन में सारा पैसा उड़ा दिए। अब 3,000 रुपया बचा, उसको आप 28 दिन चलाए, 29 दिन चलाए कि नहीं चलाए। तो कहने का मतलब, एक मिनट यार बहुत डिस्टर्बेंस है, समझ में आ रही बातें। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। यानी कहता है, बात समझ में आ रही है बातें, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा मैं कैसे डील करता हूँ। देखो इस फार्मूला का सारा खेल है। चलो सबसे पहले 99% कंप्लीट हो गया है, तो एक बात समझिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। केस 1 लेके चलते हैं, ठीक है। केस 1, जब 99% कंप्लीट हो गया है, जब 99% कंप्लीट हो गया है तब देखते हैं क्या करना है। जब 99% कंप्लीट हो गया तो बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लेना है, इसको अपनी मर्जी से क्या लेना है, 100 लेना है। और फाइनल कंसंट्रेशन क्या लेना है, 99 नहीं लेना है, 99 तो कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना बचा, 99 कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 1, तो यहाँ पे 1 लेना है। R0 क्या लेना है, 100, अपनी मर्जी से, इसके लिए देश आज़ाद है। और फाइनल कंसंट्रेशन क्या लेना है, चूँकि 99% कंप्लीट हो गया है, मतलब 99% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो फाइनल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा भैया, 100 रुपया था, 99 रुपया ख़त्म हो गया, तो कितना बचा फाइनल, तेरे पास 1 रुपया बचा, तो फाइनल क्या हो गया, 1। अब इस फार्मूला में पुट करना है, तो आपके पास क्या है, K इज इक्वल टू 2.303/T log
R0 बाई R है। चलो यहाँ पे क्या पुट करोगे, 2.303 बाई T रहने दो, T रहने दो, ठीक है। लॉग R0 की जगह पे क्या पुट करोगे तुम, 100, और इसकी जगह क्या पुट करोगे, 1। अब 100 को लिख सकते हो क्या 10 का स्क्वायर, भैया यहाँ समझो, 100 को लिख सकते हो क्या 10 का स्क्वायर। और आप जानते हैं क्या लॉग ए टू द पावर एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स लॉग ए हो जाता है कि नहीं जाता है, इसका वैल्यू क्या आएगा 2 log 10 हो जाएगा। 100 को हमने क्या लिखा, 10 का स्क्वायर लिखा। और आप जानते हैं कि लॉग ए टू द पावर एक्स जो होता है, अगर लॉग ए टू द पावर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स लॉग ए लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है ये, लॉगरिदम है ये। तो 2 का पावर में था यहाँ पे तो हम क्या कर दिए, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए, क्या दिक्कत है। लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 2, यानी इसका ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आ गया भाई, क्या निकल के आया 2 निकल के आया। यहाँ से क्या हो गया के, तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना हो गया, टी यहाँ चला गया तो के यहाँ आ गया, तो क्या हो गया 2.303 बाई के इंटू 2। इतना टफ समय लगा। 99% के रहने दो ना, अभी इसको ऐसे ही रखो, वेरिएबल फॉर्म में रखो। 99% कंप्लीट होने में कितना लग गया, 2.303 बाई के इंटू लग गया, ठीक है। ये कितना परसेंट होने में कंप्लीट होने में, 99% कंप्लीट होने में। अब जब 90% का निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, जब आप 90% का निकालेंगे तो 90% में क्या होगा, यहाँ पे R0 क्या रहेगा 100, और R क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 90% कम तो 100 बाई 10 हो जाएगा। चलो देखो अगला केस देखो, केस 2। कब, जब कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, 90% कंप्लीटेड, 90% कंप्लीटेड। जब 90% कंप्लीट हुआ तो R0 कितना रहेगा 100, फाइनल कितना हो जाएगा 90% कंप्लीट हो गया, मतलब 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनल कितना बचा 10। तो फिर से यही लगाएंगे, के इक्वल टू हम क्या जानते हैं 2.303 बाई टी लॉग R0 एक्स R0 अपॉन R। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, 2.303 बाई टी को टी एच डी रहने दो, लॉग R0 का वैल्यू कितना 100 हो गया, और R का वैल्यू कितना, R का वैल्यू कितना 10, 10 का टेबल में 100 टाइम्स 10 10 या 100, लॉग 10 का वैल्यू कितना 1, लॉग 10 का वैल्यू कितना 1, 2.303 इंटू टी, यहाँ क्या हो गया के, यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.303 बाई के। देखो 90% कंप्लीट होने में, 90% कंप्लीट होने में कितना समय लगा 2.303 बाई के, जबकि 99% कंप्लीट होने में कितना समय लगा था, t इक्वल टू 2 इंटू 2.303 बाई के। भैया 90% कंप्लीट होने में लगा 2.303 बाई के, लेकिन 99% कंप्लीट होने में कितना लग गया, 2 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो प्रूव तो हो गया। यही तो बोला था कि 90% कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा, 90% कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा 99% होने में उसका दोगुना समय लगेगा। 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया मतलब क्या समझ, तो जितना टाइम, ये t है ये भी t है, ये क्या है t 90 है, और ये क्या है t 99 है। तो 90% होने में कितना कम टाइम लगा 2.303 बाई के, तो 99% होने में कितना लग गया 2 इंटू 2.303 बाई के, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो प्रूफ तो हो गया, हेंस प्रूफ लिख देना। और क्या 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा ना, वही रिएक्शन को अगर 99% करवाया जाए तो दोगुना समय लगेगा। यह बात को सत्यापित करके बताइए, और हमने बस इसी फार्मूला के आधार पर पुट करते गए। ध्यान देने वाली बात है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बोलता है 90% कंप्लीट है तो साला लोग जाहिल लोग क्या करता है 100 बाई 90 कर देता है। जिंदगी में आंसर कभी नहीं आएगा। तुम क्वेश्चन का तुम समझिए नहीं रहे, अंग्रेजी तुमको आता नहीं है। हम अभी बोल रहे हैं, फिर अभी टेस्ट लेंगे ना, 90% बच्चा यही गलती करेगा, 100 बाई 90, 100 बाई 90। कॉपी चेक करते मास्टर हो जाता है मेरा। जब मैं कह रहा हूँ कि 90% कंप्लीट हुआ है तो कंप्लीट हो गया, तो उसको तुम कहाँ जोड़ रहा है, तुम्हारा जो पैसा खर्चा हो गया तुम उसको कहाँ जोड़ रहा है, जो तेरे पे बच्चा है उसको बताओ ना भाई, फाइनल कितना तेरे पे बच्चा है 10, था कितना 100, तो जो कंप्लीट हो गया उसको मत लिखो यहाँ, फाइनल कंसंट्रेशन लिखना है ना रिएक्टेंट का जी, कि जो खर्चा कर दिए सो लिखना है। अब इसके बाद अगर वो गलती करेगा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे वीडियोस भी नहीं देखते हैं, मटिया देते हैं, पता नहीं साले क्या करते रहते हैं घर में बैठ कर सारा दिन। 400-500 बच्चे फेसबुक में, व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड हैं, उसमें से 15 बच्चे गिनती के वीडियोस देख रहे हैं, 20 देख रहे हैं, 50 देख रहे हैं, 150 ज़्यादा व्यूज आ नहीं रहा है।
करते क्या है वो समझ में नहीं आता। उनके पास डेटाज नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, टाइम नहीं है, क्या चीज़ नहीं है उनके पास। बहाने बनाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। चलता जाएगा ऐसे ही कोर्स, ये साल भर कोरोना ऐसे ही रहेगा। तुम क्या साल भर नहीं पढ़ोगे? क्या दुनिया को क्या बोलोगे, क्या मुंह दिखाओगे कि अरे कोरोना था इसलिए नहीं कुछ हो पाया? बहाने नहीं बनाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 20% डिकम्पोजिशन। ये पहला लाइन से तुमको यहाँ से के निकाले। क्वेश्चन में क्या बोलता है, कैलकुलेट टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका टी हाफ निकालने बोला है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है 0.693/k। टी हाफ निकाले, कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। देखो यहाँ पे टी हाफ निकालने बोला है, टी हाफ निकालने का फॉर्मूला होता है 0.693/k। इसका मतलब यहाँ के दिया है क्वेश्चन में, रेट कांस्टेंट दिया है नहीं दिया, तो बायां दायां झाँको तब, नहीं दिया है तब। तो कॉमन सेंस लगाना है कि हमेशा क्या करें कि यहाँ से मेरे पास के आ जाएगा। कैलकुलेट टी हाफ बोला है, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ निकालने का फॉर्मूला होता है 0.693/k। के नहीं दिया है, के नहीं दिया इसलिए तो डाटा दिया ना कि 30 मिनट लगता है 20% डिकम्पोजिशन होने में। तो के कैसे निकालेंगे, तो के का फॉर्मूला होता है 2.303/t log R0/R। अब क्या बोलता है 30 मिनट लगता है, यानी टी का वैल्यू 30 मिनट दिया है, उसको मिनट में रहने दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेकंड में कन्वर्ट करने का, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टी हाफ भी मिनट में ही आएगा, ठीक है। टी कितना दिया, 30 मिनट दिया है 20% डिकम्पोजिशन होने का। इसका मतलब मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 100, अपने मर्जी से मानना है। अब बोलता है 20% डिकम्पोज हो गया, यानी 20% खर्चा हो गया, 20% रिएक्शन हो गया, तो बचा कितना 20 लिखोगे। आर क्या लिखोगे बताओ, 20 लिखोगे कि 180 लिखोगे? भैया 20% डिकम्पोजिशन हो गया, 20 खत्म हो गया, तो बचा कितना, जो बचा उसको लिखना है। तो बचा कितना 80, तो आर कितना हो जाएगा 80, समझे। अब R0 का जगह यहाँ पुट करना 100, यहाँ पुट करोगे 80, बाकी यहाँ पे टाइम दिया सब पुट करो तो यहाँ से के नहीं निकल जाएगा। चलो पुट करो, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303, टी कितना हो गया 30 लॉग। चलो यहाँ पुट करो R0 कितना 100, यहाँ कितना 80, 0 0 कैंसिल, लॉग 8/10 कर दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, क्या वैल्यू आया, के इक्वल टू क्या आया 2.303/30 इंटू लॉग 5/4। अब तुम जानते हो क्या कि log a/b क्या होता है? नहीं जानते हो तो आज जान लो, log a माइनस log b। तो आता तो कुछ है नहीं, कुछ बच्चे ही जानते होंगे, जो बायो के बच्चे हैं जरा ध्यान देंगे। log a/b इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b। अब log a/b तो log a माइनस log b होता है, तो बच्चे लिखते हैं सारे log b माइनस log a। जब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि log ऊपर में जो रहेगा वो पहले आएगा। log a/b इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b। इसका मतलब क्या, आप प्रैक्टिस की कमी दर्शा रहे हैं। log a/b इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b। चलो यहाँ पे पुट करो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा log 5 माइनस log 4। अब तुमको यहाँ वैल्यू चाहिए। अब एग्जाम में तुमको क्या रहेगा प्रॉब्लम, लॉग देखना नहीं आता है आपको। इस चैप्टर से जो भी प्रॉब्लम रहेगा आपको क्वेश्चन में लॉग गिवन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है log 5 का वैल्यू दिया है 0.698। चलो 0.698 माइनस log 4 का वैल्यू कितना दिया है 0.602। क्या पुट करोगे 0.602, इसको घटा के यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे और बाकी इसको सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ से के क्या आ जाएगा, देखो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303/30 इंटू, इसको सॉल्व करोगे माइनस घटाओगे इसको, जो वैल्यू आएगा उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से के निकल जाएगा। और जैसे ही के निकल जाएगा अब इस के को क्या पुट करोगे फिर से नाउ। अब के जैसे ही यहाँ से के निकल के आ जाएगा तो के निकल के आने के बाद फिर से क्या निकालना है तुमको, टी हाफ निकालना है। तो क्या जानते हो आप 0.693/k, समझे। तो जैसे के निकल जाएगा फिर उसको टी हाफ का फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या चीज़ में आएगा, जब तुम्हारा रेट कांस्टेंट मिनट इन्वर्स में आ रहा है तो ये टी हाफ क्या चीज़ में आएगा, मिनट में आएगा। इतना मिनट आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ मिनट में निकाल रहे हैं, यहाँ सेकंड पुट कर रहे हैं, होशियार बन रहे हैं। और बहुत बच्चे तो यूनिटे नहीं लिखता है, धसबे नहीं करता कौन चीज़ का यूनिट है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यहाँ इसका ध्यान रखना है कि आप टी हाफ निकाल रहे हैं मतलब हाफ लाइफ निकाल रहे हैं। एंड हाफ लाइफ एक टाइम पीरियड को डिनोट करता है। टाइम पीरियड मतलब टाइम, टाइम का मतलब मिनट, सेकेंड, आवर, कुछ भी लिखोगे ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या है। सो पहले क्या बोलता है कि ये जो आपको पहला लाइन दिया है इससे आप के निकालिए, और दूसरा में टी हाफ का फॉर्मूला जो होता है इसमें के का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो के निकालने के लिए बोला है 20% डिकम्पोजिशन हुआ है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लेना और फाइनल 80 लेना है, ना कि 20। बस सॉल्व हो जाएगा भाई। अगर यहाँ मान लीजिए 25 रहता तो एकदम लॉलीपॉप हो जाता। 25 रहता तो यहाँ क्या पुट कर देते आप, 100 पुट कर देते।
यहाँ क्या पुट करते हैं 25, 25 चौका 100, log 4। अब बहुत बच्चा log 4 का वैल्यू नहीं जानता है लेकिन log 2 का जानता है, तो एक बात तुम जान लो कि log 4 को आप लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, समझे, और 2 का स्क्वायर फिर वही लगा दोगे 2 log 2 लगा दोगे। भैया बताए थे ना log a टू दी पावर x का वैल्यू क्या होता है x log a। तो log 4 का वैल्यू अगर आप नहीं जानते हैं लेकिन अगर आप log 2 का वैल्यू जानते हैं तो log 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 2 यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा। log 2 का वैल्यू आप जानते हैं 0.301, पुट कर दोगे सीधा आंसर आ जाएगा। तो रटना की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना है। लेकिन अब जिसको log 2 का भी वैल्यू नहीं आता उसके लिए फिर नहीं है सब चीज़, उसको आर्ट्स लेना चाहिए था, वो गलत रास्ता पकड़ लिया। चल देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन। ये लाइन देने का क्या मतलब है इससे पहले समझो। क्वेश्चन में क्या कहता है निकालना, कहता है कि एक रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्लियर कर दिया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स, यानी टी कितना दिया है भाई, पहला केस में टी कितना दिया है 20 मिनट्स दिया है, ठीक है। 25% डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका मतलब आर नॉट कितना दिया है 100, आर कितना दिया 25% डिकम्पोजिशन हो गया तो बचा कितना जी, जो बचा उसको लिखना है 75, ठीक। तो पहला आपके पास क्या है के इक्वल टू लगा दोगे 2.303 बाई टी का वैल्यू कितना पुट कर दोगे 20 इंटू लॉग आर नॉट का वैल्यू कितना 100, आर का वैल्यू कितना भाई 75, 25 दिया 75, 25 चौका 100। यहाँ से क्या हो गया के इक्वल टू 2.303 बाई 20 इंटू लॉग 4 माइनस लॉग 3। लो बच्चा लोग को धसवे नहीं कि यहाँ का कर दिया हम, log 4/3 था तो log a बाई बी की जगह पे क्या लिख दिए log a माइनस log b लिख दिए। log 4 का वैल्यू दिया हुआ है, log 3 का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करोगे सारा चीज़ वैल्यू पुट करके यहाँ से क्या निकाल लोगे k, क्या चीज़ में आएगा, टाइम क्या चीज़ में पुट किए हो तुम 20 मिनट, तो k क्या आ जाएगा मिनट इन्वर्स आ जाएगा। आ गया, पहला केस हो गया सॉल्व। अब क्या कहता है कैलकुलेट द टाइम, दूसरा बार में फिर से हमारे पास क्या निकालने बोलता है टाइम। तो हम क्या जानते हैं अगेन फिर से क्या लगाएंगे के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। इस बार के निकाल लिए, अब इस के आपको यहाँ मिल चुका है, आपको यहाँ क्या निकालने बोला है टाइम, ये आपको निकालना है, बाकी सब आपको दिया हुआ है। देखो कितना बोलता है 75, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आर नॉट क्या पुट करना है आपको 100, 75% कंप्लीटेड बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया आर कितना हो जाएगा 75 कंप्लीट हो 25 हो गया। तो आपको ये दिया है, ये दिया है 25 चौका 100 काट दीजिएगा, log 4 यानी 2 log 2 लगाइएगा, यहाँ का टी निकालना है, के दिया हुआ यहाँ से निकालने हैं आप, उसके को ही यहाँ पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो फर्स्ट ऑर्डर में कितना भी रिएक्शन होगा रेट कांस्टेंट सेम रहेगा ना, इसका मतलब यहाँ से जो के निकाले हैं उसको यहाँ पुट कीजिएगा, यहाँ से टी निकालना, टी को यहाँ ले जाइएगा, के को यहाँ ले आइएगा, सारा वैल्यू पुट कीजिएगा। log 4 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहिए, नहीं भी दिया रहता तो log 2 का वैल्यू से भी हम निकाल सकते थे। और इस प्रकार क्या करना है, इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करना है। नहीं समझ में आया क्या आप लोगों को, भैया पहले के निकाल लिया ना जी, पहला लाइन से के निकाले, दूसरा लाइन में इसी फार्मूला में टी दे दिया है, टी निकालने बोला है तो टी निकालना है, के निकाल लिए हैं तो के को पुट करेंगे, ये पता है ये पता है ये पता है ये पता सब पता, खाली टी नहीं पता तो टी निकालेंगे। टी क्या चीज़ में यूनिट आएगा मिनट में, आंसर हमको मिनट में लिख के कमेंट कीजिएगा। अब हो गया जी, इतना ही अभी कराते हैं, बाकी हाँ आपको असाइनमेंट जो दिया गया उसमें टेबल वाला भी क्वेश्चन होगा, तो टेबल वाला क्वेश्चन अब नहीं आता है, बहुत कम रेयरेस्ट हो गया है इस साल, लेकिन सीबीएसई पूछा था तो टेबल वाला क्वेश्चन एक दिन करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, क्लास में कराऊंगा टेबल वाला, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बहुत सारा डाटा को ध्यान रखना पड़ता है, इधर उधर पन्ना पलटना पड़ेगा, आप लोग के बस का भी नहीं है, तो उसको बोर्ड पे बड़ा बोर्ड रहेगा तभी समझा पाऊँगा मैं। लॉग देखना इसी चैप्टर में सिखाना था, लॉग टेबल सिखाना, देखो ना कैसे होगा, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग बस पढ़ नहीं रहे हैं जी, आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़िए बाबू, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, नहीं पढ़ोगे तो जाओगे कहाँ, आज इज्जत से पढ़ लो नहीं तो कल बेइज्जत होकर पढ़ना पड़ेगा। फीस दे के तो पढ़ भी नहीं करते हो, बिना फीस दिए पढ़ा रहे हैं अभी तो कहाँ से पढ़ोगे। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ो।